There are mainly two types of verbs in English grammar. Mainly दो तरीके की verbs होती हैं, finite verbs and non-finite verbs. कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं. She gave me a torn book. Torn यहाँ पर highlighted है, इसका मतलब ये verb है. Our teacher encouraged the student to work hard. अब आप देखिए इस सेंटेंस में दो verb हैं, एक तो encouraged और दूसरा to work. दोनों ही verbs हैं. नेक्स्ट है हमारा डांसिंग इज माई हॉबी. डांसिंग भी हमारी वर्ब है, लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि ये वर्ब तो हैं, लेकिन कौन सी वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग होती हैं. सबसे पहले समझेंगे फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. जब भी सब्जेक्ट का पर्सन या फिर नंबर्स, मतलब पर्सन से मतलब है कि जब भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा या फिर नंबर्स, नंबर से मतलब है सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा, तो जो वर्ब्स चेंज होंगी इस सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज होने वाली वर्ब्स कहलाएंगी हमारी फाइनाइट वर्ब्स. देखिए एग्जांपल, सिया गोज टू स्कूल एवरी डे. अब देखिए यहाँ पर सिया के बाद वर्ब गोज लगी है, इसमें हमने ईएस लगाया है. गो में जनरली ईएस लगता है जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं. आई गो टू पार्क डेली अर्ली इन द मॉर्निंग. अब यहाँ देखिए पहले थी सिया सब्जेक्ट, सिया, तो यहाँ पे हमने सिया के साथ गोज लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई. तो ये हमें पता है कि आई के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते, तो हमने यहाँ पर गोज को गो कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये वर्ब चेंज हो गई. तो मतलब ये वर्ब चेंज हुई, तो जो भी वर्ब्स चेंज होती हैं उन वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. तो ये गोज एंड गो दोनों ही हमारी हैं फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंज. इसका मतलब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है. यहाँ तो जब पर्सन का सब्जेक्ट का पर्सन या नंबर चेंज होगा तो ये भी चेंज होंगी, लेकिन यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट का पर्सन या नंबर चेंज हो या ना हो, ये वर्ब्स चेंज नहीं होती हैं, और इन नहीं चेंज होने वाली वर्ब्स को ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. तो ये कैसे चेंज नहीं होती हैं समझ लेते हैं. सिया लाइक्स टू गो टू स्कूल एवरी डे. अब आप देखिए इसमें दो वर्ब्स हैं, एक पहली है लाइक्स, उसके बाद है टू गो. जो लाइक्स है ये है यहाँ पर मेन वर्ब, और टू गो यहाँ पर है नॉन फाइनाइट वर्ब. कैसे है? क्योंकि ये चेंज नहीं हुई. अब देखिए हमने सिया लाइक्स, लाइक्स में तो हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पर सिया सिंगुलर पर्सन है, लेकिन टू गो में हमने ईएस नहीं लगाया क्योंकि ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो इसी तरीके से ये वर्ब चेंज नहीं हुई, तो ये हुई नॉन फाइनाइट वर्ब. दूसरा देखिए, आई लाइक टू गो. अब आप देखिए यहाँ मैंने आई किया, सब्जेक्ट यहाँ पे सिया था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया. सिया के साथ लाइक्स था, लेकिन आई के साथ यहाँ पे लाइक है, ये दोनों वर्ब चेंज हुई, तो ये है हमारी लाइक्स और लाइक फाइनाइट वर्ब. लेकिन टू गो ऊपर भी सेम था और नीचे भी सेम है. यहाँ पर सिया थी तभी भी टू गो था, यहाँ पर आई है तभी भी टू गो था. तो इसका मतलब टू गो जो वर्ब है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है. अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट. फाइनाइट वर्ब्स आल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंसेस. आपको पता ही है कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को चेंज करते हैं. प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं या आईएनजी फॉर्म्स लगाते हैं, ठीक है. तो जो भी फॉर्म्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं वर्ब फॉर्म्स, वो होती हैं हमारी फाइनाइट. लास्ट वीक मतलब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. I visited Delhi. अब यहाँ पे visited लगाया because we were talking about the past. पास्ट के बारे में बात हो रही थी तो हमने पास्ट फॉर्म visited लगा दी. I will visit Delhi next week. अगेन ये वर्ब चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पर will आया, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप देखिए ये जो वर्ब फॉर्म्स है ये हमें पास्ट फ्यूचर दोनों के बारे में बता रही हैं. ओके, तो ये हमें टेंसेस के बारे में बता रही हैं. तो ये है हमारी फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं. अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंसेस.
ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये ऐसी वर्ब फॉर्म्स होती हैं जो हमें टेंस के बारे में नहीं बताती। हमें इनको टेंस से कोई मतलब नहीं है कि टेंस चाहे प्रेजेंट में है, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें भी हो, ये हमें इसके बारे में कभी नहीं पता चलेगा इन वर्ब से। एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट वीक आई वॉन्टेड टू विजिट दिल्ली। अब आप देखिए यहाँ पर है लास्ट वीक आई वॉन्टेड। वॉन्टेड तो है हमारी मेन वर्ब क्योंकि ये हमें पास्ट के बारे में बता रही है कि ये पास्ट फॉर्म वर्ब की लगी हुई है। लेकिन टू विजिट हमने इसमें विजिटेड नहीं बोला, टू विजिट बोला, तो हमें इससे नहीं पता चल रहा कि ये वाली जो वर्ब है ये पास्ट के बारे में बता रही है या फ्यूचर के बारे में बता रही है। तो इसीलिए ये वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट देखिए। आई विल हैव टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब मैंने यहाँ पर आई विल हैव, अब यहाँ पे हैव लगी है वर्ब, ये मेन वर्ब है। टू विजिट ये हमारी चेंज नहीं हुई, तो ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। अ फाइनाइट वर्ब कैन बी द सिंगल मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। इसका मतलब है कि फाइनाइट वर्ब अकेले ही पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती है, वो मेन वर्ब हो सकती है। जैसे कि आई वांट सम रेस्ट टुडे। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आई वांट सम रेस्ट टुडे, तो ये यहाँ पे कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसी वर्ब से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आई वांट सम रेस्ट टुडे, इसे किसी और फर्दर इंफॉर्मेशन की या फिर फर्दर किसी और वर्ब की जरूरत नहीं है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। इसका मतलब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस को अकेले ही कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं होती है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए। आई वांट टू टेक सम रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा आई वांट टू टेक सम रेस्ट, टू टेक लिखा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा? आई टू टेक रेस्ट। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस साउंड कर रहा है? लग रहा है ये कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि इसे एक मेन वर्ब की जरूरत है। और वो कैसे कंप्लीट होगा? अगर हम इसमें ये मेन वर्ब वांट लगा दें। आई वांट टू टेक सम रेस्ट टुडे, तो हमें ये क्लियर हो गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकती, उन्हें मेन वर्ब की जरूरत होती है। माई मदर बेक्स अ डिलीशियस केक। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए, माई मदर बेक्स अ डिलीशियस केक, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा फाइनाइट वर्ब्स, यहाँ पे मेन ये वर्ब है तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसने ही पूरा सेंटेंस का सेंस क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखें। माई मदर लव्स बेकिंग केक। अब बेकिंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सेकंड वर्ब आ रही है, इससे पहले लव्स है। अगर हम लव्स को हटा दें, माई मदर बेकिंग केक, तो क्या कोई सेंस बन रहा है सेंटेंस का? नहीं। तो इसीलिए ये बेकिंग जो है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो फर्दर तीन तरीके की होती हैं। इसमें फर्स्ट होता है जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जिरंड कैसे होते हैं? ये जनरली आईएनजी फॉर्म में एंड होते हैं, जैसे कि पेंटिंग, कुकिंग, प्लेइंग। इन्फिनेटिव, टू पेंट, टू कुक, टू प्ले। पार्टिसिपल, पेंटेड, पेंटिंग, कुक्ड, कुकिंग, प्लेड, प्लेइंग। लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। अभी हमने इस वीडियो में